जय माँ गंधर्पुर वासिनी माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो परेशान ना होइए। आप स्वयं साधक बने, माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपनी साधनाओं के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। देखिए, परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पे ना रहे। स्वयं कृष्ण और स्वयं अर्जुन बनना होगा, तभी इस जीवन में आने वाली समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। क्योंकि आज इस कली युग में जितने भी तंत्र मंत्र के कार्य हो रहे हैं, ये दिन प्रतिदिन कोई ना कोई करता ही रहता है। चलो मान भी लिया कि आपने कहीं से आपको समस्या आई और आपने हल करवा लिया, लेकिन उसकी क्या गारंटी कि अब आगे आपको कोई सी भी समस्या नहीं आएगी। उसका एक ही समाधान है कि आप स्वयं दीक्षित होकर के माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना करें। क्योंकि इस कलयुग में माँ पीताम्बरा ही एक ऐसी महाविद्या है जो शीघ्र ही अपने साधक पुत्रों का पुकार को सुन लेती है और तत्काल परिणाम देती है। इसीलिए स्वयं साधक बने, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी न रहे। जय माँ गंधर्पुर वासिनी भक्तजनों, बहुत से साधकों के मन में यह सवाल आता है कि माँ बगलामुखी की विधिवत साधना करने वाले जो साधक रहते हैं, उनके मन में यह प्रश्न बार बार अवश्य ही आता है कि उनका मंत्र सिद्ध कैसे होगा, जागृत कैसे होगा। कुछ तो माँ बगलामुखी को ही सिद्ध करने के पीछे पड़े रहते हैं। तो क्या आप यह जानना चाहते हैं कि यह मंत्र सिद्धि होती कैसे है? क्या इसका कोई एक ऐसा साधारण सा छोटा सा उपाय है? भक्तजनों, मात्र 12 घंटे आप अगर विधिवत जाप कर ले और मंत्र सिद्ध जागृत हो जाए, और सिद्धि के लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से यह पता चलता है हमारा मंत्र सिद्ध जागृत हो गया है और हम सही दिशा में जा रहे हैं। साधक सब कुछ जानना चाहता है, और अगर यह सब कुछ आप जानना चाहते हो तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। और इस चर्चा में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से उसका कार्य होता है, किस तरह से हम उसको क्रियान्वयन में ला सकते हैं। क्योंकि जितनी भी चीज़ें होती है वह इन्हीं के माध्यम से हम पूर्ण कर पाते हैं। क्योंकि जब तक हमारा मंत्र जागृत अवस्था में नहीं होगा या सिद्ध नहीं होगा, हम उसको कार्य में नहीं ले सकते हैं। और हर साधक का परम कर्तव्य यही होता है कि वह सर्वप्रथम अपने जो मंत्र है उसको सिद्ध करें। सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी ऊर्जाओं का निर्माण करें। क्योंकि जब तक हम उसकी ऊर्जाओं का निर्माण नहीं करेंगे, कोई सा भी मंत्र फलीभूत नहीं होता है। आज हम जानेंगे कि मंत्र किस प्रकार से सिद्ध होता है, सिद्ध होने के बाद में किस प्रकार से पता चलता है कि मंत्र जागृत हो गया है। देखिए, यह एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आप केवल 12 घंटे में किसी भी महाविद्या के मंत्र की साधना करते हैं। इसके लिए आपको करना है रात्रि भर 12 घंटे केवल किसी भी महाविद्या के मंत्र का जाप। जब करते हैं तो मंत्र सिद्ध जागृत हो जाता है। यह एक ऐसी विधि है जो बहुत ही अल्प समय में आपको मंत्र सिद्ध दे देती है। भगवती की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। और ऐसे साधक जिनके पास समय का नितांत अभाव है, जो बहुत ही कम समय में साधना के पूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं, और जो बहुत समय साधना में नहीं दे सकते, उनके लिए यह बहुत ही उत्तम और लाभकारी है। आवश्यकता
केवल इस बात की है कि इसे विधि पूर्वक किया जाए। तो इसकी विधि क्या है, इसकी तैयारी कैसे करना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसे कक्ष की आवश्यकता होती है जिस कक्ष में कोई आता जाता ना हो। आप उसमें एकांत में रहकर पूरी रात्रि मंत्र की साधना जप कर सकें। इसमें ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा रोशनदान नहीं होना चाहिए। उतनी सी ही रोशनदान या जगह होनी चाहिए खिड़कियों के लिए जितने में स्वच्छ हवा आ जा सके, उसमें से भी बाहर से कोई आपको देख ना सके। तो एक ऐसे कक्ष आपके पास होना चाहिए। उस कक्ष को आपको, अगर वह कच्चा है तो गाय के गोबर से लीप करके तैयार कर लेना चाहिए। अब शाम के समय, और अगर आपका पक्का मकान है तो सब जगह तो उसमें आपको गंगा जल से थोड़ा सा जल मिला करके उसका शुद्धिकरण कर लेना है, भूमि को शुद्ध कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको उसमें गणेश पूजन करना है। यह पूरा पूजन आपको करना है सूर्योदय से पहले। कोई भी शुभ मुहूर्त का आपको चयन करना है। जिस दिन आपको यह साधना करनी है उस दिन आपको शाम के समय जब सूर्यास्त होता है उससे पहले ही आपको कक्ष की तैयारी कर लेनी है। आपको उसमें गणेश जी का पूजन करना है। एक आपको अखंड दीप उसमें प्रज्वलित करना है। अखंड दीप गाय के घी का होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि जो बिल्कुल भी आपको परेशानी ना हो, जिसमें पूरी रात भर आपका वो दीपक जलता रहे। वह शांत नहीं होना चाहिए, इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा एक दीपक तैयार करें, दीपक स्थापित करें। फिर गणपति का विधिवत पूजन करें। गणपति और गौरी का अगर आपको विधिवत पूजन करना नहीं आता है तो किसी सुयोग्य आचार्य या ब्राह्मण के द्वारा जो भगवती के चरणों में प्रेम रखता हो, भक्ति रखता हो, ऐसे किसी साधक के द्वारा आपको गणपति पूजन करवा लेना चाहिए। फिर अपनी इष्ट देवी का जिस भी महाविद्या का आप जप कर रहे हो, जैसे आप बगलामुखी का जप कर रहे हो, तो इसमें अनिवार्यता यह है कि आपको पहले उसकी मंत्र की दीक्षा प्राप्त होना चाहिए। मंत्र दीक्षा यदि आपको प्राप्त है तो जो मंत्र दीक्षा में आपको प्राप्त हुआ है उसी मंत्र का आपको एक मंत्र का आपको यह प्रयोग करना है। यह बड़ा ही अलौकिक है। आपको गणेश पूजन करेंगे, फिर अपनी इष्ट देवी का मंत्र है उसका विधिवत पूजन करेंगे। पूजन करने के उपरांत फिर आप अपना गुरु जी का पूजन करेंगे। अगर वह उपस्थित है तो ठीक है, उपस्थित नहीं है तो उनका कोई चित्र रख ले, उसका आप पूजन करें। विधिवत पूजा करने के उपरांत फिर आप ये संकल्प करें। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि अस्तोदय क्या होता है। देखो, जब सूर्य अस्त होता है उस समय में आपको मंत्र जाप करना प्रारंभ करना है। जब सूर्य उदय होता है तब तक आपको निरंतर मंत्र जाप करना है। मतलब अस्त से लेके उदय तक आपको मंत्र जाप करना है। आपको बीच में बिल्कुल भी रुकना नहीं है, लगातार आपको मंत्र जाप करते ही रहना है। एक आसन पर बैठ करके तो इसको इस पुरुष चरण कहते हैं। मतलब सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जो हम करते हैं ये बड़ा शक्तिशाली होता है। ध्यान रखिए, साधना से पूर्व का एक चरण साधना के पहले किए जाने वाले कार्य आपको उसको पुरुषण कहते हैं। एक निश्चित समय में निश्चित मंत्र का निश्चित संख्या में जप करना ही पुरुष चरण कहलाता है। तो इसकी अनिवार्यता से यह है कि आपको सूर्यास्त से पहले यह सभी पूजन कर लेने हैं और दीपक प्रज्वलित कर लेना है। सूर्यास्त का जो समय है उस समय आपको, उससे पहले आपको संकल्प लेना है कि आप ये
पुरुष चरण कर रहे हैं और इस मंत्र का आप जप कर रहे हैं। फिर संकल्प लेते ही जैसे ही सूर्यास्त होता है आपको मंत्र जाप आरंभ कर देना है। और फिर जैसे ही आप इस मंत्र का जाप करते हैं वह मंत्र जब आपका रुकना नहीं चाहिए। आप एक आसन पर बैठ कर के निरंतर जब तक सूर्य दोबारा से उदय नहीं होता है तब तक जप करते ही रहेंगे, जब आप रुकेंगे नहीं बीच में। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर सूर्य उदय के होने के साथ ही आपका यह मंत्र सिद्ध और जागृत हो जाता है। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि सिद्ध हो गया है, हमें कैसा पता चलेगा? तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इस पुरुष चरण में सावधानियाँ क्या होती है, इसमें क्या क्या सावधानियाँ आपको रखनी है। तो सावधानियाँ इसमें आपको भूख नहीं लगनी चाहिए। इससे पहले आपको एक दिन पहले ही आप तैयारी करके रखें। एक दिन पहले फलाहार करें। जिस दिन आप यह पूजन करें उस दिन भी आप फलाहारी करें या बिल्कुल स्वल्प आहार लें या जल वगैरह लें। जल ले तो बहुत कम मात्रा में ले, आपको प्यास भी ना लगे। ज़्यादा भोजन करेंगे तो प्यास भी लगेगी, तो प्यास भी आपको ना लगे। मल मूत्र की भी आपको त्यागने की समस्या ना हो, उससे भी आपको मुक्त होना है। तो इसीलिए कम भोजन करें, निंद्रा ना आए इसलिए भी आप कम और स्वल्पाहारी करें। बहुत कम भोजन करें जिससे आपका काम बन जाए और आपकी भावना भगवती के चरणों में प्रेम में होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भक्ति की होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए। निर्थक विचार और निर्थक बातें आपके मन मस्तिष्क में नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार के आपको यह पूरी तैयारी के साथ इस पूजन को करना है, यह सावधानियाँ इसमें रखना है। अब कैसे पता चलेगा कि आपका मंत्र शुद्ध जागृत हो गया है? तो उसको कुछ लक्षण तंत्र के ग्रंथों में बताए गए, जैसे कि अनायास ही आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, आपके अंदर एक अजीब सा आनंद उमड़ने लगेगा, इस तरह की अनुभूति होने लगेगी, संतोष आपको रहने लगेगा। बहुत संतोष सी स्वभाव आपका एकदम से उसका निर्माण हो जाएगा। अल्प भोजन कम हो जाएगा और नींद बहुत कम हो जाएगी। नींद कम हो जाएगी, इष्ट दर्शन होंगे। जब भी आप सोएंगे तो सपने में आपके इष्ट के दर्शन होंगे, गुरु के दर्शन होंगे, देवताओं के दर्शन आपको होंगे। इस तरह के आपको स्वप्न आएंगे। आप किसी उत्तम सवारी पर आरूढ़ होकर के विचरण कर रहे हैं ऐसा आपको दिखने लगेगा स्वप्न के माध्यम से। और आपका अपना शरीर, उस शरीर के आसपास आपको एक दिव्य प्रकाश दिखने लगेगा। उस दिव्य प्रकाश में आप अपने आप को देखने लगेंगे, आनंद से भरपूर लबालब भरे रहेंगे आप, और मन में एक असीम शांति का आपको एहसास होगा। जब आप साधना करेंगे तो आपका मन उसमें लगने लगेगा। यह लगेगा कि आप मंत्र जप ही करते रहे, भगवती की साधना ही करते रहे। और जब आप साधना करेंगे तो उसमें तल्लीन हो जाएंगे। तो कभी आपको लगेगा कि अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं, घंटी की ध्वनि आपको विशेष तरह की सुनाई दे रही है, विशेष तरह के मुग्दल की ध्वनि आपको किसी सितार या वीणा की ध्वनि सुनाई दे रही है, दिव्य सुगंध आपको अनुभव होने लगेगी, बहुत से सिद्धों से के दर्शन आपको होने लगेंगे। ये आपको ऐसे ही मंत्र जाप करते हुए भी हो सकते हैं, वो स्वप्न के माध्यम से भी हो सकते हैं। आपकी भूख प्यास में कमी आ जाएगी, मल मूत्र त्यागने में भी कमी आ जाएगी। और जब मंत्र कभी कभी इतना शुद्ध और जागृत हो जाता है कि उसकी ऊर्जा इतनी आपके अंदर भर जाती है कि आपको 15 दिन से लेकर 30 दिन तक भोजन की जैसे ज़रूरत ही ना हो ऐसा प्रतीत होने लग जाता है।
इस तरह का आभास होने लगता है। तो यह सब मंत्र सिद्धि के लक्षण हैं। अब यह तो हो गए मंत्र सिद्धि के लक्षण, लेकिन वास्तविक सिद्धि क्या है? बहुत से साधक पूछते हैं और कहते हैं कि हमको तो माँ बगलामुखी की सिद्धि करना है। तो उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो ये 10 महाविद्याएँ है, काली तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, बगलामुखी, धूमावती, कमला इत्यादि, जो ये 10 महाविद्याएँ हैं, इन 10 महाविद्याओं को कोई भी सिद्ध जागृत नहीं कर सकता है। इनकी तो कृपा प्राप्ति की जाती है। सिद्ध तो उनकी साधना करने में साधक स्वयं ही हो जाता है। यह स्वयं ही सिद्ध जागृत हो जाता है। वह ऊर्जा से लबालब भर जाता है, ऊर्जावान हो जाता है, तो वह स्वयं सिद्ध जागृत हो जाता है। जब वह स्वयं सिद्ध जागृत हो जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका मंत्र सिद्ध हो गया है। उसको उसमें भगवती के सिद्ध जागृत कर लिया, ऐसा उसको भान होता है। वास्तविकता यह होती है कि उसके अंतःकरण में व्याप्त जो भगवती है, जो शक्ति स्वरूपा है, वह खिल उठती है, वह जागृत हो जाती है, वह प्रत्यक्ष होने लगती है। तो साधक को ऐसा लगता है कि उसमें मंत्र सिद्ध कर लिया है, जागृत कर लिया है। यही सिद्धि के लक्षण है। साधक स्वयं सिद्ध होता है। वह मंत्र तो भगवती का स्वरूप होता है, मंत्रमय स्वरूप होता है। उसको कौन सिद्ध कर सकता है? और आज के इस घोर निराशावादी संसार में, जहाँ बहुत जल्दी साधक निराश हो जाते हैं, जब बहुत जल्दी असंतोष घेर लेता है, शंकाएं मन में आ जाती है, भक्ति और श्रद्धा तो बहुत दूर की बात होती है। स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति साधना करना चाहता है, उसका भगवती के चरणों में समर्पण हो, इस तरह की भावना के साथ तो बहुत कम साधक करते हैं। तो इस तरह की भावना से जब साधना नहीं कर रहे तो उनके मन में इस तरह के प्रश्न आना स्वाभाविक हो जाते हैं। तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि भगवती स्वयं जागृत नहीं होती है। भगवती आपके अंतःकरण में जो शक्ति स्वरूपा है, वह भगवती खिल उठती है, जागृत हो जाती है, तो आपको लगता है कि आपका मंत्र जागृत हो गया है। यही सिद्धि के लक्षण हैं। तो इस तरह की धारणा करते हुए आप इनकी साधना करें। और यह भी है कि अगर इस साधना को आप 24 घंटे कर लेते हैं, तो आप शुरुआत करते हो तो सूर्यास्त होने से पहले और अगले दिन तक सूर्यास्त हो जाए, तब तक आप पूरी साधना करते हो, तो भगवती साक्षात्कार आपको प्राप्त होती है। उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है कि जिसको प्राप्त करने में उपरांत आप भगवती को साक्षात देख सकते हैं। क्योंकि जब तक ज्ञान के चक्षु जागृत नहीं होंगे, तब तक प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना संभव ही नहीं है। तो यह है इस गुप्त पूजन का रहस्य। आशा करते हैं साधक जन लाभान्वित होंगे और आपके जो भी प्रश्न हैं वो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। भक्तजनों, जब आप तंत्र मंत्र की 10 महाविद्या, साधना, ध्यान, योग और धर्म से संबंधित विषयों पर गहरी सारगर्भित रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए धार्मिक जगत में निरंतर घटने वाली समयासिक बिंदुओं पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए आप माँ पीताम्बरा बगलामुखी की साधना आराधना करें, स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को हल करें। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा संबंधित या पूजन हवन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी है तो आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क करें। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।